यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती थी जब लाला बोलते थे। जब लाला नहीं बोलते थे, कन्हैया नहीं बोलते थे, दुखी हो जाते थे। मैया दुखी हो जाती थी, क्या बात है, कोई कष्ट हो गया है। गाय के बछड़े को दुख हो जाता है, कहाँ बोलता है। गाय समझ लेती है कि कोई ना कोई दुख है इसको, आज इसने दुग्धपान नहीं किया है, बछड़े को कोई ना कोई कष्ट है। गौ माता समझ लेती। इसी तरह से गुरु समझ लेता है, इसी तरह से भगवान समझ लेते हैं, माँ समझ लेती है। माँ ही भगवान है, सबसे बड़ी भगवान तो माँ ही है। सो यशोदा मैया लाला के पीछे पीछे दौड़ती हैं, तुझे आज क्या हुआ है? न तुमने मक्खन मांगा है, न दूध मांगा है, न दही मांगा है, तुमको हुआ क्या है? भगवान कुछ बोलते नहीं हैं, श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं हैं। जब तक माता पता नहीं कर लेती है यशोदा मैया, तब तक उनको चैन नहीं आती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम जब घनीभूत हो जाता है तो गोवर्धन पर्वत बन जाता है, और प्रेम जब द्रवीभूत हो जाता है तो यमुना का जल बन जाता है। सो मैया रोने लगी, आंखों में से, अश्रु में से, अंतःकरण में जो प्रेम भरा हुआ होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ, जो लोग संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो अंतःकरण में भरा हुआ प्रेम नेत्रों से आंसू बनकर के टपकता है। आंसू नहीं टपकते, कोई पानी नहीं टपकता है, वो प्रेम ही झर 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 झरता है नेत्र रूपी छिद्र से। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, प्रेम टपकता है। भगवान ने देखा मैया परेशान हो रही है, मैया परेशान हो रही है, क्या बात है, क्यों नाराज हो बेटा? कन्हैया ने कहा कि आपने कहा था कि मैं सबसे अधिक प्यार तुमसे करती हूँ, और आपने यह भी कहा था कि पूरे नंद बाबा के महल में एक तुम अकेले हो जो हमारे लाला हो, और माँ आपने हमसे छिपाया, हमारा एक भाई और है। तो यशोदा माँ ने कहा कि वो कौन है, कहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो कन्हैया ले गए नंद बाबा के महल में, जो मणि के खंबे लगे हुए थे, मणि, एक मणि स्तंभ लीला भी है। तो मणि के खंबे लगे हुए थे, खंबे में जाकर के खंबे के सामने खड़े हो गए और उंगली करके कहा, देखो मैया, इसमें एक लाला छिपा हुआ है, इसमें एक लाला छिपा हुआ है। मैया कहती है, तुम इसलिए नाराज हो? बोले हाँ, इसलिए नाराज हैं। अरे बेटा, अरे कन्हैया, ये कोई नहीं, तू ही है। मैं हूँ? हाँ, तू ही है, तेरा ही प्रतिबिंब है उसमें। मणि दर्पण जैसी होती है, उसमें चेहरा दिखता है। तो कन्हैया कहने लगे कि मैया, मैं इतना सुंदर हूँ क्या? यशोदा कहती, हाँ, तुम इससे बहुत सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता का रसपान करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है, ये तो यशोदा को मिला है। हम तुम्हारी सौंदर्य माधुर्य का पान करते हैं, रसपान करते हैं।